हेलो गाइस ब्लैक मैजिक की बहुत सारी घटनाएं कहीं ना कहीं काफ़ी टाइम से हम सुनते आ रहे हैं, जिनमें से कुछ बहुत ही ज़्यादा भयानक होती हैं। और गाइस आज की जो यंगर जनरेशन है वो इन चीज़ों में बिलीव नहीं करती, लेकिन आज जो मैं ये कहानी लाया हूँ वो सिर्फ 2 महीने पहले की है। और ये एक मुझे यंग लड़के ने ही शेयर करी है जिसकी उम्र सिर्फ 16 साल है। और ये जो घटना है वो भयानक के साथ बहुत ही अजीब भी है। तो चलिए गाइस, बिना किसी टाइम वेस्ट करे कहानी को यहीं से शुरू करते हैं। गाइस, उस लड़के का नाम सनी था और ये राजस्थान के जोधपुर के रहने वाले थे एंड ये एक स्टूडेंट भी थे। अभी रिसेंटली 21 मई के करीब उनकी छुट्टियाँ पड़ी हुई थी और सनी रोज़ जिम भी जाता और ये जिम ज़्यादा दूर नहीं था, इसलिए वो साइकिल से आना जाना करते थे। और गाइस सनी सुबह सुबह जिम जाते थे, इतना सुबह कि कभी कभी उन्हें चारा वगैरह डालने वाले लोग भी मिल जाया करते थे। तो गाइस बात है 28 मई की। जो सनी था वो रोज़ सुबह 6 बजे जिम जाया करता था, बट आज उसकी नींद जल्दी खुल गई थी। तो गाइस करीब 5 बजे के आसपास वो उठ गया था और उसने सोचा कि जल्दी चला जाता हूँ, जल्दी वापस आ जाऊँगा, इसलिए वो 5 बजे ही जिम के लिए निकल जाता है। और गाइस वो रास्ते से जा रहा था बट उसको वहाँ पर रास्ते में कोई नहीं दिखता है। बट गाइस जो उसे नहीं दिखना चाहिए था वो उसे दिख जाता है। उसने देखा कि झाड़ियों से लगकर एक रास्ता जाता है, वहाँ उसको एक औरत दिखाई देती है और वो औरत राजस्थानी ट्रेडिशनल ड्रेस पहनी हुई थी, जो कि राजस्थान में जाट समाज की औरतें पहना करती हैं। और ये जो औरत सनी को दिखी थी वो औरत अजीब सी बूढ़ी सी औरत थी। वो मतलब इतनी सुबह सुबह एक औरत का दिखना वहाँ अजीब सी बात थी। एंड सनी ने सोचा कि मैं देखता हूँ कि ये क्या कर रही है, ये यहाँ क्यों खड़ी है। एंड सनी वहीं रुक गया। सनी ने देखा कि उसके हाथ में एक टोकरी थी और बहुत सारा और भी सामान था, बट सनी को समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या चीज़ है। और फिर वो औरत ने अचानक से वहीं टोकरी रख दी। एक्चुअली जो वो रास्ता था वो सनी के गांव के बहुत ही अच्छे डॉक्टर के घर पर जाने का रास्ता था। और ये जो औरत थी उसने उस डॉक्टर के घर के बाहर ही वो टोकरी रख दी थी। मुंह से कुछ चबाया और उसके मुंह से बहुत ही ज़्यादा लिक्विड निकलने लगा। सनी ये देख के हैरान हो गया था, ऐसा अजीब सा लिक्विड, वो भी इतना सारा कैसे निकल सकता है। उस औरत ने लिक्विड को टोकरी के चारों तरफ फैला दिया, जैसे वो कुछ बहुत ही अजीब सा कर रही थी। लेकिन सनी समझ नहीं पा रहा था कि एक्चुअल में ये औरत कर क्या रही है। बस वो इतना तो ज़रूर समझ गया था कि कुछ तो गड़बड़ है। एंड सनी ने सोचा कि मैं इसकी फ़ोटो फ़ोन में ले लेता हूँ या वीडियो रिकॉर्डिंग कर लेता हूँ। एंड वो जैसे ही फ़ोन निकलता है और उसकी नज़र वापस सामने जाती है वहीं पे, तो देखता है कि वो औरत वहाँ से गायब हो गई थी। और ये देख के सनी का दिमाग घूम गया कि एकदम से और कहाँ गायब हो गई। लेकिन फिर भी सनी ने ये सब पे ध्यान नहीं दिया, क्योंकि निकला तो जल्दी था बट अब उसका टाइम निकल गया था। तो उसने सोचा कि बेटर यही होगा कि निकल जाता हूँ, जिम पहुँच जाता हूँ। और सनी के दिमाग में कुछ भी नहीं था और सनी ने अपनी साइकिल उठाई और वो निकल पड़ा जिम के लिए। एंड वो आगे बढ़ ही रहा था और उस डॉक्टर के घर के थोड़े ही करीब पहुँचा तो पीछे से उसके पीछे एक कुत्ता पड़ गया था। तभी सनी ने वहीं साइकिल रोक दी, वो कुत्ता भी शांत हो गया था। तो सनी वापस साइकिल लेके थोड़ा आगे चलता है और जस्ट उसके सामने से साइकिल के नीचे 2 पप्पी आ जाते हैं, मतलब उसी कुत्ते के बच्चे लगभग होंगे, वो आ जाते एकदम सामने। सनी उनको बचाने के चक्कर में हैंडल इधर उधर करता है एंड सनी नीचे गिर जाता है। और गाइस उसका मुंह सीधा उसी टोकरी पर गिरा था जो उस बूढ़ी औरत ने रखी थी। एंड गाइस सनी का मुंह उसी लिक्विड से गंदा हो गया था। और गाइस वो इधर उधर थोड़ा घूम फिर के पानी ढूंढ करके मुंह धोकर वापस आया अपनी साइकिल के पास। तो उसने उस टोकरी को देखा जिसमें उसने देखा कि सिंदूर, वाइट कलर का पाउडर वगैरह बहुत कुछ पड़ा था जो उसकी समझ के बाहर। एंड गाइस जो वो लिक्विड था ना, कुछ और नहीं बल्कि वो एक खून था जो उसके मुंह में डालकर जो वो चबा रही थी, वो कुछ और नहीं, वो एक चिड़िया का मुंडी था।
और जब ये सनी को समझ में आया तो उसके होश ही उड़ गए एंड वो समझ गया था कि कुछ तो पैरानॉर्मल ज़रूर है यहाँ। लेकिन फिर भी उसने यह सोचा कि बेटर होगा कि मैं अभी जिम चला जाता हूँ क्योंकि मैं बहुत लेट हो गया हूँ। और वो ये घटना किसी के साथ शेयर भी नहीं करता और वो जिम चला जाता है। और गाइस वो हर वीक अपना वेट चेक करा करता था। हर वीक उसका वेट 500 ग्राम से 1 kg जितना कम होता था। लेकिन गाइस आज उसने देखा अपना वेट तो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई क्योंकि आज उसका वेट सीधा 5 kg कम हो गया था एंड आज उसे थकान जैसा भी लग रहा था। तो उसने सोचा कि घर जाना ही सही रहेगा। और गाइस जैसे ही वो घर पहुंचा तो उसकी तबीयत एकदम ठीक हो गई, जैसे कि उसको कुछ हुआ ही नहीं था। उसके बाद सनी घर पर रेस्ट ही करता रहा एंड अचानक से उसको उल्टी चालू हो गई एंड सनी कुछ भी समझ नहीं पा रहा था कि ये क्या हो रहा है। उसका वज़न ज़्यादा था इसलिए उसने कुछ भी बाहर का खाना मतलब सब बंद कर रखा था, तो वॉमिटिंग की बात ही नहीं आती कहीं पे। एंड फिर वो उसने पेरेंट्स को बताया कि मेरे को उल्टी वगैरह हो रही, तो उसको हॉस्पिटल ले जाया गया एंड गाइस उसकी रिपोर्ट आई और रिपोर्ट में एकदम क्लियर था, मतलब कुछ भी तकलीफ नहीं थी सनी को। फिर भी डॉक्टर ने कुछ दवाई दी एंड फिर सनी घर आ गया एंड उसके बाद उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आई। रात को अक्सर सनी अपने रूम में अकेले ही सोते थे और आज रात सनी के साथ कुछ ऐसा होने वाला था जो उसने कभी सोचा नहीं होगा। शायद उसने जो सुबह देखा वो चीज़ उसके साथ उसके पीछे पीछे घर तक आ गई। रात को सनी सो रहा था, उसके बेड के सामने ही एक विंडो थी। फिलहाल तो वो सो गया था बट अचानक से एक कौवे की आवाज़ आई एंड उसकी आँख खुली तो वो डायरेक्ट स्लीप पैरालिसिस। लेकिन अभी शायद और भी भयानक होना उसके साथ बाकी था। वो देख पा रहा था लेकिन कुछ बोल नहीं पा रहा था और ना ही हिल पा रहा था। और अचानक वापस उसने विंडो में देखा तो वही औरत दिखी जिसको उसने सुबह देखा था और वह औरत सनी को देखकर घूर रही थी। सनी हिलने की कोशिश कर रहा था बट वो कुछ नहीं कर पा रहा था। फिर उस औरत ने अपने हाथ में पानी लिया और कुछ मंत्र पढ़े और वो सनी की तरफ फेंका। वो औरत सनी को देख के स्माइल दे रही थी, खतरनाक भयंकर वाली स्माइल दे रही थी। सनी अभी भी वही हालत में था और उसे ऐसा लग रहा था कि पास में कोई तो है मेरे एंड कोई तो फीमेल थी उसके नीचे के साइड। वो सनी के साथ इंटीमेट हो रही थी। सनी फील कर रहा था बट वो देख नहीं पा रहा था। अभी इसके बाद जैसे ही एंड गाइस थोड़ी देर बाद स्लिप पैरालिसिस का साइकिल टूटा। सनी एकदम जोर से चिल्लाया, इतना जोर से चिल्लाया कि उसकी फैमिली तो उठी, उसके साथ आधा गांव भी उठ गया। सनी की फैमिली वालों ने लोगों को समझाया कि कुछ नहीं, बस ऐसे ही डर गया था। एंड गाइस सभी गांव वालों को मतलब वापस घर पे भेज देते हैं वो लोग। देन सनी की फैमिली उसको कुछ सवाल पूछने ही वाली थी बट सनी की हालत देखकर ऐसा लग रहा था कि वो कुछ बोलने की हालत में नहीं है। सनी के घर वालों ने बोला कि तुम रेस्ट करो, बट गाइस अगली सुबह तक घर वाले समझ गए थे कि सनी के साथ जो भी हो रहा है वो पैरानॉर्मल है। उनके गांव के एक पंडित जी थे जिनको वो 10 सालों से जानते थे। फिर सनी को उनके पास ले गए एंड फिर पंडित जी भी समझ गए थे कि कुछ तो लफड़ा है। फिर पंडित जी ने सनी को धागा वागा बांधा एंड बोला पहन के रखना। एंड फिर सनी ने सब कुछ बताया कि रात को उसके साथ में क्या क्या हुआ था। फिर सनी ने सब कुछ बताया सुबह से लेकर शाम तक उसके साथ क्या क्या हुआ था। एंड गाइस सनी घर आ जाता। इस रात सनी के साथ कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन रात के समय सनी को सोते सोते विंडो के बाहर से कुछ लोगों की आवाज़ आती है। जब वो बाहर गया तो उसने देखा कि एक अजीब सी बूढ़ी औरत खड़ी है जिसे कोई 2-4 लोग कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो उनसे कंट्रोल नहीं हो रही थी। फिर भी लोगों ने उसे पकड़ लिया था। सनी थोड़ा रेस्ट हुआ और सोचा शायद यह वही बूढ़ी औरत होगी जो मेरे को कब से परेशान कर रही थी। एंड गाइस अगली सुबह कुछ ऐसा हुआ, जो पंडित जी थे ना उनकी भी सेम सनी वाली हालत हो गई, वो भी स्लिप पैरालिसिस पे चले गए थे। फिर भी पंडित जी को तो तंत्र विद्या आती थी इसलिए वो तो इससे बच गए थे। मतलब पंडित जी ने सनी की फैमिली को कहा
कि इसको जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी मेहंदीपुर बालाजी लेके चले जाओ और वहाँ जाके इस पूजा करवा दो, नहीं तो इसकी जान बचना पॉसिबल नहीं है। उस औरत ने जो आत्मा बुलाई थी उसको किसी न किसी बॉडी की ज़रूरत थी। सनी वहाँ खड़ा होकर ये सब देख रहा था, सो सनी को ही अपना शिकार बना लिया था उस आत्मा ने। और रही बात डॉक्टर की, वो औरत तो काला जादू करने उस डॉक्टर के घर पे आई थी, बट सनी ने सब बिगाड़ दिया था। बताया जाता है कि डॉक्टर के और वो औरत के कुछ फैमिली मैटर झगड़ों के कारण वो औरत इस पे कुछ काला जादू कर रही थी, ऐसा कुछ। एंड फिर सनी के फैमिली वाले उस सनी को जल्द से जल्द मेहंदीपुर बालाजी ले गए एंड वहाँ उसकी पूजा वगैरह कराई और सनी की जान बच गई।